उसकी ठीक नहीं रहती थी, तो इस वजह से वो मनमानी तरीके से रहता था। और जैसे हम लोग उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेते थे, क्योंकि वो सीधे बोलता था कि हमारे घर के आसपास कोई मेरा भाई पर्दा दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग उससे काफ़ी दूरी बना के रहते थे, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि चलिए कोई बात नहीं, इसका परिवार है, जैसे भी अपना हैंडल करें, हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी जो भी ऐसी कोई हमारे शत्रु लगते थे तो हमको भी कभी दर्द होता था, तो हम आते थे उनके जो भी जैसे रहता था आके देखते थे क्या हुआ क्या कैसे। फिलहाल जैसे उसकी हत्या हुई है तो हम लोगों को दर्द है बहुत ज्यादा। जो भी इसकी हत्या किया उसको न्याय मिले बस। देखिए इनकी भी आंखों में आंसू है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैटर जो है बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही क्योंकि जो एक पत्नी का रिश्ता होता है, लोग कहते हैं 7-7 जन्मों का रिश्ता होता है, इसमें अगर देखा जाए तो जिम्मेदार इस घर को बर्बाद करने में अजय जी की पत्नी ही है। अब सर कोई हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, जो भी है अजय के द्वारा ये घर की बर्बादी हुई है, बच्चे भी अब से हैं जी। एक जो है इस घर परिवार की इज्जत अपनी बहू को इस तरीके से वो ना देख सके, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। यहाँ से दूर रहते थे, लेकिन हाँ बच्चों का प्रेम खून का रिश्ता ऐसा होता है कि वो पूछते थे कुछ न कुछ सामान लाकर। औलाद का गम जो है औलाद को भी मोम बना देता है। वो मतलब बेटे से उनका प्रेम था, उनका बेटा लाचार और मजबूर था। हाँ लाचार और मजबूर था जी। क्या ऐसी मजबूरी उनकी थी? अगर वो चाहते तो जो है कानून का सहारा लेते कि हम इनको नहीं रखेंगे तलाक, ऐसा कुछ कभी उन्होंने बीच में नहीं किया? तो बच्चा बाप के पक्ष में नहीं रहता था। अजय सिंह जिसकी मृत्यु हुई है वो भी बाप के पक्ष में फेवर में नहीं रहता था। पत्नी ही मेन हो जाती है, आप हो चाहे हम हो चाहे कोई और हो। बिल्कुल आपने जो सही कहा, घर गृहस्थी आपने जो साहब बिल्कुल सही बात कही, जो है कि जो है जो बच्चे हैं वो पत्नी का कहा मानते हैं। आगे भविष्य देखना है तो फिर भाई पत्नी का ही कहना मानना है। तो भैया जी आपके कहने के अनुसार जो है अगर आज वो पिता का कहना माने होते तो शायद इस दुनिया से मतलब आज हम लोग शायद अगर पिता का कहना माने होते तो ये नहीं हुआ होता। आज पिताजी पहले से बोलते थे हम सबको, वो तो सोच रहे थे मैं अपने जीते जी इन बच्चों के नाम जमीन कर दूं। अच्छा जो 2 बच्चे हैं, हाँ वो उनको संदेह था कि कल को ऐसा कांड हो सकता है जी। अगर देखा जाए तो बहुत ही हमारे पापा ना मेरे बाबा को मारते थे, भगाते थे, दारू पी के लाके उनको मारते थे, भगाते तुम्हारे बाबा को? हाँ। उनको घर से निकाल दिए थे। वो आते थे, मम्मी रोटी बनाती थी, इतना ऊंच थैली में धरकर लेके जाते थे डर की वजह से। मम्मी के डर की वजह से पापा को देते थे। अच्छा पापा के डर की वजह से वो पी कर आते ले जाके दे देते, बच्चे ले जाके दे देते खाना पीना उधर जगदीशपुर। उनका बेटा नालायक था सर, जैसे थोड़ा मनमानी ढंग से था। उनका बेटा नालायक था, अब मनमानी तरीके से रहता था, ड्रिंक भी करता था, तो उसको जैसे अपने माता पिता के प्रति कोई लगाव नहीं था। तो पिता का लगाव बेटे के प्रति बहुत था, क्योंकि बेटा अकेला था, माँ जो है मानसिक रूप से गंभीर, थोड़ा दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं रहती थी, तो इस वजह से वो मनमानी तरीके से रहता था। और जैसे हम लोग उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेते थे, क्योंकि वो सीधे बोलता था कि हमारे घर के आसपास कोई मेरा भाई पर्दा दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग उससे काफ़ी दूरी बना के रहते थे, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि चलिए कोई बात नहीं, इसका परिवार है, जैसे भी अपना हैंडल करें, हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी जो भी ऐसी कोई हमारे शत्रु लगते थे तो हमको भी कभी दर्द होता था, तो हम आते थे उनके जो भी जैसे रहता था आके देखते थे क्या हुआ क्या कैसे। फिलहाल जैसे उसकी हत्या हुई है तो हम लोगों को दर्द है बहुत ज्यादा। जो भी इसकी हत्या किया उसको न्याय मिले बस। देखिए इनकी भी आंखों में आंसू है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैटर जो है बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही क्योंकि जो एक पत्नी का रिश्ता होता है, लोग कहते हैं 7-7 जन्मों का रिश्ता होता है, इसमें अगर देखा जाए तो जिम्मेदार इस घर को बर्बाद करने में अजय जी की पत्नी ही है। अब सर कोई हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, जो भी है अजय के द्वारा ये घर की बर्बादी हुई है, बच्चे भी अबोध हैं तो बच्चे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जैसे आगे के भविष्य में बच्चों के लिए भी खतरा हो सकता है, तो इसलिए अगर अपराधी को नहीं पकड़ा गया तो भविष्य में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। बच्चों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी परंपरा चली आएगी तो फिर कैसे बचा जाएगा। इसीलिए अगर कानून हम लोगों के साथ इसका जो है भली भांति जो है सब अपराधियों का वो नहीं करेगी निरीक्षण, तो सर हम लोगों को काफ़ी डर भय बना हुआ है। जी। किस तरीके का न्याय हो पाएगा? एक तरफ अगर देखा जाए जैसा बता रहे हैं तो जो
उनकी बहन है, जो मतलब उनकी अजय जी की पत्नी है, वो कह रहे हैं कि वो निर्दोष है, वो बचाने का प्रयास कर रही हैं। सर बचाने का प्रयास कर रही हैं। हो सकता है अजय जी की पत्नी को ना पता हो, वो फायदा उठाया हो, वो भी इसके साथ जी जो है धोखाधड़ी किया हो। जी, ऐसा भी, जी। अजय जी को पत्नी को ना पता हो, जी। उसका प्रेमी जो भी है, दोस्त है यार, हमको नहीं मतलब सर। जी जी लेकिन ये है कि हो सकता है उसकी पत्नी को ये ना पता हो कि आकाश यादव ने जी ऐसी घटना की है। भरोसा उसके प्रति उसका बहुत ही हो, जी जी भरोसा बहुत हो, जी जी लेकिन ऐसा उसको पता ना हो और वही ऐसा अंजाम दिया हो, जी 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 तो सर कुछ कहा नहीं जा सकता। जी जी फिलहाल इसकी जांच पड़ताल बहुत ही गहन से किया जाए जी। ताकि इस अपराधी का पता लगे। जी जी और जो दो बच्चे हैं नाबालिग, उनको भी खतरा हो सकता जी है आगे चल जी, करके। 2 बच्चे हैं सर, जी हमारे भी बच्चे हैं, जी हम लोग भी हैं, बाहर आना जाना रहता है। जी। तो ऐसे दबंगी अगर कोई भी किया होगा जी तो आगे की घटना के लिए हम लोग जो है कानून से अपने बचाव के लिए जी निवेदन करते हैं कि हम लोग के प्रति काफी गंभीरता से अध्ययन किया जाए। जी जी देखिए, जो है अगर देखा जाए तो जो अजय जी हैं इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आगे का जो भविष्य इन लोगों का अंधेरे में है। बहुत ही खतरा यहाँ पर बना हुआ है कि अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दे करके अगर आज अपराधी बच गया, फिर आगे चल करके इन लोगों का भी जीवन बर्बाद कर सकता है। हम इसे माता जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अरे कहना क्या है, कहना यही है कि जो अपराध किया उसको अपराधी को दंड दिया जाए, जी उसको सामने लाइए। जी हाँ, किसी का बच्चा है, किसी का बेटा, जी किसी का पत्नी कोई इंसान मार डाले, जी जी ये अच्छी बात नहीं है। जी और वो तो शराबी था कुछ, जी उसका है गड़बड़ी, लेकिन ऐसा नहीं तो है। चलाता था। अपना घर बेटा बेटी देखता था, जी जी उसकी हत्या कर दिए लोग, जी उसको पकड़िए आप, जी और क्या आप कर सकते हैं। जी अगर देखा जाए जो घर की स्थिति है, घर तो माता पिता ने मेहनत करके बनवा दिया होगा, लेकिन ना पेंट हुआ ना पॉलिश हुआ, हो सकता है एकदम। अगर देखा जाए क्योंकि जो दशा है गरीबी दशा चल रही थी। बहुत गरीब है। गाय खिलाते थे। यही मतलब कि गाय से कैसे उनका खर्चा खुराकी कैसे चलता था इसका परिवार का? वही अपने उनके पिता थे, 2 साल से बड़े हैं, जी पिता ने सब कुछ चला रहे थे, अपना व्यापार पट कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे। जी उसके मरने के बाद हम लोग को ज्यादा जानकारी हम लोग नहीं रखते थे, कैसे वो चलता कैसे नहीं एक आशंका और है सर हम लोगों को कि जैसे जब हमारे ससुर की डेथ हुई थी और ये अजय यादव की माता पिता की डेथ हुई थी, तो आकाश यादव मतलब हर घटना के हर पल तत्पर रहता था। इस घटना में उसका कहीं भी हम लोगों ने कहीं भी उसका चेहरा तक नहीं देखा कि वो क्यों नहीं आया। जी नहर के पास लाश मिली, उसमें नहीं आया। इतना सारी घटना का अंजाम मिला, इतनी बड़ी हादसा हुई, उसको अगर इससे पीड़ा होता, दर्द होता, वो एक परिवार के तरीके से अगर सहयोग कर रहा था तो उसको आना चाहिए था ना सामने। क्योंकि जब वो सास ससुर माता पिता के प्रति आता था, उनके काम में, उनके मरने के लिए जो भी अस्पताल हॉस्पिटल सब गया है, लखनऊ हर जगह गया है, लेकिन इस मैटर में वो कहीं नहीं दिखा है। हाँ, कहीं नहीं दिखा है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत संदेह और बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है कि वही जो है यादव ही क्यों आया नहीं सामने। नहर के सामने पूरी जनता जो भी थी सब गई, वो क्यों नहीं आया सामने? अगर वो ठीक है तो उसको आने में क्या दिक्कत है? जी जी सामने उसको आना चाहिए ना। जी अगर वो निर्दोष है तो भग क्यों हाँ, रहा? भाग क्यों रहा है? उसको सामने आना चाहिए। जी जी अगर उसको भी पीड़ा होनी चाहिए, अगर वो उसकी पत्नी इस समय से तो उसको और यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि रहना माता पिता चाहिए। बूढ़े थे उस समय, अगर नहीं भी आता, लेकिन इस समय तो मेन मुखिया ही चला आना गया। चाहिए। एक जवान व्यक्ति अगर वो 35-37 साल। सहयोग के प्रति मान लीजिए हो सकता है उसका प्रेम प्रसंग ना रहा हो, सहयोग ही करता रहा उसकी पत्नी का, फिर उसकी इतनी बड़ी पीड़ा सुन के उसको सामने आना चाहिए था। रात में फोन से इस बताया घटना गया कि आकाश मतलब यादव भी उसको भी ढूंढ ये रहे हैं। सूचित किया गया कि ये ढूंढने निकले, इनका बच्चा भी साथ में ढूंढने निकला, उसको भी बताया गया कि आप भी ढूंढो। तो वो क्या फोन पे कैसे बात किया कि कहाँ है, कैसे ढूंढा, क्या किया, लेकिन वो इतनी बड़ी ये नहीं कि वो उसको पता नहीं, उसके संज्ञान में बातें नहीं है कि अजय यादव गायब है, उसको पहले बताया गया है। अरे अजय सिंह, उसको बताया गया कि अजय सिंह लापता है, उनको जो है वो मिल नहीं रहे हैं। तो कोहरा अधिक था तो सब ढूंढने थे, तो उसको भी पता था। तो इतनी बड़ी हादसा हुई तो सामने क्यों नहीं आ रहा है देखने? वो नहर के पास भी नहीं आया, आज तक कहीं घर पे भी नहीं आया। जैसे इतनी बड़ी हादसा थी तो उसमें कोई तो उसको रोकता नहीं कि भैया तुम ना आओ देखने, उसको भी तो आना चाहिए था देखने। जी जी आया क्यों नहीं? जी जी
तो इस मामले में भैया जी जो है क्या उनका नामजद जो है एप्लीकेशन दिया गया है थाने में, कहीं बताया नामजद नहीं दिया गया। मैं तो कह रहा था कि अज्ञात में डालिए, जी खुलासा हो जाएगा, लेकिन जमीनी विवाद में प्रतिमा सिंह जी उन्होंने जमीनी विवाद में 3 लोगों के नाम नामजद डाला। जी प्रतिमा उसमें सिंह मतलब इनकी अजय सिंह अजय सिंह की पत्नी, जी उन्होंने 3 जन के नाम डाला। मैं उसमें कुछ लोग मेरे साथ और भी लोग कह रहे थे कि इसमें आकाश यादव का भी नाम डाल दिया जाए, जी तो इनके घर वालों ने कहा नहीं, उसका नाम नहीं, वो निर्दोष है, उसका नाम नहीं डाला जाएगा, उसका आकाश यादव का। तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता था कि हाँ चलो जो भी होगा पुलिस प्रशासन अपना पता लगा लेगी। जी 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 मामला चाहे जमीनी मैटर हो चाहे प्रेम प्रसंग, इसकी तो जांच हम्म, अच्छे ढंग से होकर जी जी मुझे उनको सजा दी जाए। जी जी वो मिट्टी देखने के बाद कैसा लग रहा था, किस तरीके से उनको मारा गया होगा? मिट्टी देखने के बाद वहाँ तो नहीं किया गया है, जी वहाँ लाकर फेंका गया था नहर में। उससे पहले कहीं मर्डर किया गया है, तब लाकर फेंका गया। जी जी अच्छा शरीर से फिर रहेंगे, एक व्यक्ति के बस की भी बात नहीं कि एक व्यक्ति उनको मार नहीं, एक व्यक्ति का काम नहीं है, जी कहीं से मार के लाके वहाँ फेंका गया, एक व्यक्ति का काम नहीं है। क्योंकि इसमें लाना 2 से 3 4-5 चार जो भी इन्वॉल्व रहे होंगे, जी जी 1 से अधिक का ही काम होगा वो। कुछ बताना चाह रहे हैं? इसके बाद सर जब जांच पड़ताल करने गए थे पुलिस लोग, जी मतलब जैसे जांच पड़ताल किस्सा थे वो मतलब था यादव आकाश यादव, सब लोग पुलिस लोग सोचे कि जैसे इसके साथ जाता था, जी। सहयोग करता था, जी तो आज इस मौके पे क्यों मौजूद नहीं खड़ा हुआ। जी। तो उसके घर गए थे जांच पड़ताल के लिए, तो उस हमारी भौजाई ने, जैसे हम यहाँ आए हैं तैसे हमारी मतलब गाड़ी पे हमारा आदमी लेके जा रहा था, तो हमारी भौजाई ने इनके गाड़ी पे बैठ कर नहीं जाना चाहती थी। अच्छा। हमारे आदमी की। जी 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 जैसे मतलब पता ना क्यों नहीं जाना चाहती थी। मैं बोली यार बैठ जाना, जाने से क्या होगा। तो जब गई बैठ के, उनकी मम्मी और उनकी भाभी, हमारी मम्मी भाभी बैठ के उनके घर गई, तो आकाश यादव की जो माँ है उनको पकड़ के, जैसे लगता है अपनी माँ है, गले पकड़ के रोने लगी। हाँ जी गले पकड़ के रोने लगी कि अब हमार कैसे जिंदगी पार हुई मम्मी, ऐसे पकड़ के रोने लगी सर। वो आकाश यादव की भी शादी उदी हुई है कि नहीं? नहीं सर, उसका तो हम सुने हैं कई बार आता है, हम फिर मोबाइल में हम सुने हैं सर, वो बोलती है कि हम, वो भी आकाश यादव बोलता है हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जिंदगी गंवा देंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। हाँ भरी पंचायत में सर हमारे पापा रहे थे, बोले थे कि किसके साथ रहना चाहती हो, लड़के के साथ हमारा कि कहीं और। बोली हम किसी को नहीं डरते, हमारा आकाश यादव के साथ जीवन जिंदगी बीतेगा, ऐसा बदनाम हुई हूँ तो बदनाम रहूंगी। सर खुलता बोली ऐसा खुलता बोल जी सर, झूठ नहीं बोले हैं सर, जी जी ऐसे बोली थी। जी तो सर बताइए, भर पंचायत में जब बोली थी तो क्या हम झूठ बोलेंगे? ऐसे बोली थी सर। जी जी उस पंचायत में भैया आप भी थे जो है? जी हम भी थे, प्रधान भी थे। जी जी ऐसा उन्होंने खुलकर बोला था हाँ कि हम खुल के बोला था आकाश कि यादव के साथ कि मैं उनके साथ बदनाम हूँ, गलत हूँ, तो गलत रहूंगी उनके साथ। तो क्या फिर पूरी पंचायत को लोगों ने कोई दबाव नहीं डाला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, कोई जब उनका पति उसमें सहयोग है तो उसमें और कोई कुछ नहीं कह सकता, जी जी इन्वॉल्व नहीं। पति मतलब कि अगर देखा जाए तो उनकी जो जान गई है, तो उसमें अगर इस तरीके से जैसे आप लोग बता रहे हैं, तो उसमें पत्नी का भी मतलब हाथ हो भी सकता है। हो भी सकता है भाई, मैं ही नहीं, चाहे जो भी रहेगा वो भी कह सकता है कि हाँ हो भी सकता है। जी 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 उसमें किसी का भी हाथ हो सकता है। लाल शर्मा जिस प्रकार से बस बताया गया नहीं रिकॉर्डिंग सर, में, डिम्पल को ये नहीं पता है, प्रतिमा सिंह, अजय सिंह की पत्नी, उसको इतना भरोसा विश्वास है उसके ऊपर कि वो इतना शातिर अपराधी नहीं निकल सकता है, लेकिन भरोसा करना ये जो है बहुत ही गलत है, उसके प्रति इतना भरोसा करना बहुत ही गलत है। उनको उससे अटल विश्वास, जो भी प्रेम होगा अटूट, वो उस पे उनको इतना मजबूत बनाया है कि वो उसके ऊपर विश्वास इतना कर लिए कि उनको ये चीज नहीं लग रहा कि आकाश ने हमारे पति की हत्या की होगी। जी जी तो इस पे सर जो है आप ही के द्वारा, कानून के द्वारा ही उससे गहन पूछताछ करके उसी से पता किया जाएगा कि उसने इसकी हत्या अजय सिंह की उसने किया है कि नहीं। जी जी
ये बात जो है बहुत ऊंची बात बता रही हैं कि इनको प्रेम में या जैसे भी इतना विश्वास इनसे जीता है, वो बिल्कुल कि अंधी हो इनको- चुकी हैं। अंधी हो चुकी हैं उसके इसीलिए उसके प्रति उनको बिल्कुल भी कोई आशंका नहीं लग रही है। कारण। ये तो अगर देखा जाए तमाम ऐसी फिल्मों में कहानियां हो जाती हैं। जी एक जान लीजिए कि फिल्मी ही स्टोरी यहाँ पर है पूरी, जो और एक की जिंदगी चली गई है, जी। तो लोग भरोसा या विश्वास और दिला। उनको ये भी नहीं पता है कि आकाश यादव ने मतलब जैसे वो अनजान है, उनको पता नहीं है, उनके नॉलेज में नहीं है, और वो इस घटना को लाभ उठा लिया है कि जमीनी विवाद के मैटर में प्रकरण कहीं और चल रहा है, इसका फायदा हम उठा ले, हम तो साफ बच जाएंगे, अपराधी कोई और बन जाएगा। अच्छा, उसका आकाश यादव का हटाने का एक ही मकसद रहा होगा कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हम इस घर सारी पर आजादी इस से घर पे आजादी से रहेंगे, आजादी से। लेकिन आजादी उनको मिल नहीं पाएगी क्योंकि सर बच्चे दो हैं, सारी जमीन जायदाद जो भी है इसी इन दोनों बच्चों के नाम होनी चाहिए। जी। ये दोनों बच्चों का भविष्य ताकि अंधकार में ना रहे। जी जी जी। जी तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अजय सिंह की जो पत्नी है ये भी तो गुनाहगार के ही है। गुनाहगार के अंतर्गत में आती हैं सर, लेकिन मुझे ये है कि हो सकता है इनको ये ना पता हो कि हमारे पति की हत्या आकाश ने की हो। जी। पति का भी प्रेम कुछ होता है पत्नी का, क्योंकि 2 बच्चों को जन्म दी है, तो अजय सिंह के ही दोनों बेटे हैं। प्रेम प्रसंग कुछ पहले अभी 2-4 साल था, लेकिन उसकी पत्नी थी, ये 7 फेरों का भी बंधन होता है, जी। तो पति का भी प्रेम कहीं ना कहीं कुछ रहता है पत्नी के प्रति, जो भी जैसे था। लेकिन उसको ये नहीं पता, हो सकता है सर उसको ये ना पता हो कि वो आकाश यादव ने हमारे पति की हत्या की हो, उससे ना बताया, उसके साथ भी धोखा किया हो कि हमने तुम्हारे पति को नहीं किया है। और डिम्पल को, प्रतिमा जो अजय की पत्नी है, उनको उनके ऊपर पूरा विश्वास है, अंधी हो चुकी है कि ऐसा उन्होंने नहीं किया होगा। जी जी जी। और धमकी के माध्यम से कोई आवेश में, आक्रोश में अपनी बाणी अगर निकाल दे जमीनी मैटर में कि तुमको मार देंगे, ये तो हो सकता है घटना सत्य ना हो, इसको इसका कभी कभी ऐसा होता है कि बेगुनाह भी फंस जाते हैं। अभी लड़ाई झगड़े में ऐसा भी होता है, गुस्से में अभी तुमको मार देंगे, तो जहाँ पर भाग साले यहाँ से हो, तो हो सकता है सब लैंग्वेज जो भी निकला हो ये सत्य ना हो, इसका फायदा कोई और लिया हो। जो इन्होंने बताई बहुत ही ऊंची बात है, क्योंकि अंधा कानून भी एक फिल्म बनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि धमकी दूसरा कोई देता है, तीसरा कोई देखता रहता है, तो तीसरा मार के चला जाता है, धमकी देने वाला फंसता है। ऐसा ही मतलब फिल्मों में भी बना है, और उस फिल्म का नाम इसलिए अंधा कानून रखा है। अंधा कानून। और डिम्पल को मुझे सबसे ज्यादा, ये प्रतिमा अजय की पत्नी को, अच्छा, घर का नाम डिम्पल भी है, जी प्रतिमा जी भी है। जी, इनको ये नहीं पता है, इतनी वे अंधी हो चुकी हैं, इनको ये नहीं पता है कि आकाश ने ऐसा हमारे पति के साथ किया होगा, क्योंकि वो जैसे भी थी उसके साथ उनको भोजन पानी भरण पोषण करती थी, दोनों पति पत्नी रहते थे साथ, ऐसा नहीं था, प्रेम था। अगर ऐसा होता तो हो सकता था वो भी जहर दे सकती थी अपनी पत्नी को कि चलो तुम ही जो जैसा भी हो। लेकिन सर यही मुझे लगता है कि प्रतिमा उसके नॉलेज में ये बातें नहीं है कि आकाश ने ऐसी घटना की होगी, तो इसको कानून के द्वारा ही पता किया जाए। और न्याय के रूप में जो 2 बच्चे हैं, जो भी जमीन जायदाद इन बच्चों के नाम बच्चों किया के नाम हो। सर एक बार गाली भी दिए थे एक लोग, कौन? जोगिंदर सिंह अच्छा, गाली भी दे रहे थे उनको, मतलब जो दूसरी वाले ऐसे गाली भी दे रहे थे, और जैसे हो ऐसे गाली भी दे रहे थे, तो उसने कुछ नहीं कहा। वो जो थे बहुत डरते थे। जी जी। ये दोनों बच्चे हैं, और हम ये चाहेंगे, देखिए दोनों अबोध बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं। इस घर परिवार का मुखिया आज इस दुनिया में नहीं है, उस आत्मा को शांति के लिए, उनको अजय सिंह को न्याय दिलाने के लिए कम से कम यहाँ के धन्यवाद देना चाहूंगा। जो पास पड़ोस के लोग हैं, भाई बंधु लोग हैं, वो चाहते हैं कि अजय सिंह जी को न्याय मिले। जो हत्या किया उसको कानून, जैसे हत्या किया उसको वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। उसको भी वैसी सजा मिलनी चाहिए, वैसी सजा मिलनी चाहिए बाबू। तो हम चाहेंगे कि जो है इस मामले को अच्छे तरीके से जांच किया जाए, और जो भी हमारा एक ही वीडियो दिखाने का एक ही मकसद होता है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति फंसने ना पाए, अगर कोई दोषी है तो बचने ना पाए, हमारा एक ही मकसद है। और हम हमेशा जो हत्या किया हो उसको जैसे मारा वैसे मार लो, और उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मरे हैं वो तड़प तड़प कर वैसे उनको जी जी। वो अंधे पे भी मारे गए, आंखों से अंधे थे फिर भी जो है मारे गए, उनको दया रहम नहीं आई, लोग जो है। और वो अकेले कोई ऐसे नहीं कर सकता, 4-5 लोग भी थे। 4-5 लोग।
और वो मिले जुले सरकार भी थे और उनको पैसा भी दिया गया होगा। ये बच्चों का दुख है जो है, अगर आप लोगों ने देखा होगा जो आल्हा रुदल की लड़ाई थी जो है, पिता को लोगों ने मारा तो बच्चे जो है बाद में जो है उस घटना को अंजाम दिए। तो ऐसे मासूम बच्चे हैं, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा लोग नहीं जानते हैं। घटना को अंजाम देते हैं तो तमाम अपराध और उत्पन्न हो जाते हैं। अगर पिता को न्याय नहीं मिला, यही बच्चे कल को ये लोग भी आवेश में या गुस्सा में बदला लेने की भावना से कुछ करें। तो हम चाहेंगे कि इन बच्चों का भी भविष्य सुधरे, प्रशासन को लोग जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। अगर अच्छे तरीके से न्याय होगा, इस परिवार को न्याय मिलेगा। हमको न्याय चाहिए, बस न्याय। सर एक बार लाल सिंह ने हमारे घर फोन किया लाल था, जी लाल शर्मा फोन किए थे, हम उठाए थे। तब कहे अपने नाना से बोल देना अगर जमीन न छोड़िए तो उन्हें गोली मार दे या कहीं पाइप मार दे। ऐसा बोलो तो हम उठाए, हम कहे जो उनके तो कह लिया। तो पहले से भी धमकियां आती थी जिन जिन लोगों का नाम एक बार फर्जी कागज बनवाए थे, हम लोग गए थे तहसील में, बनवाए थे फर्जी कागज बनवाए थे। तो जो राकेश यादव हैं वो धमकी दे रहे थे कि कह रहे थे साइन नहीं करोगे तुमको यहीं पर जेल में डाल के फांसी लगाकर मार डालूंगे साले। तो पहले से भी धमकियां आती थी या जो कुछ भी है, जो मैटर जो कुछ बहुत ही उलझा हुआ है। और हम चाहेंगे कि इस मैटर को जो कुछ भी प्रशासन को जल्द से जल्द न्याय दिलाएं। गाय भी चिल्लाती है उनकी वजह से, इतना से जो गाय है, हाँ इतना उनको ऐसे मानते थे जैसे कानून मने मानते हैं वैसे मानते थे। पूरा परिवार टूट चुका है, बिखर चुका है। और जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई हो। और जो भी बंधु देख रहे इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।